हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोना कॉम्स के बारे में। देखिए, कंपनी का जो शेयर है ना, वो अभी काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तेजी और गिरावट दोनों से ही ये गुजर रहा है। बाजार खुद भी अच्छे मूड में नहीं है, लेकिन फंडामेंटली अगर हम बात करें तो कंपनी खराब नहीं है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि तकरीबन 800 रुपए से गिरकर ये नीचे आया है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सोना कॉम्स की अगर हम बात करें, 420 रुपए के आसपास 2.5% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो तकरीबन 9.5% की बड़ी गिरावट है और ये 470 रुपए से गिर कर आया है नीचे। हालांकि 406 रुपए तक भी गया था, लेकिन वापस बाउंस बैक कर गया। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तब तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी है। गिरावट यहाँ पर 700 रुपए से देखने को मिल रही है और लगातार ये गिरा है। 700 रुपए से लगातार गिरा है। बीच बीच में जब भी तेजी बनी ये गिरता गया, तेजी बनी गिरता गया, तेजी बनी गिरता गया। इवन अगर हम बात करने जाए तो ये कहां से गिर कर आया, तकरीबन 800 रुपए से। 2021 में 10 दिसंबर को ये 800 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। हालांकि तेजी भी बहुत जल्दी आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर मुश्किल से 365 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और जून में 2021 में ही, और दिसंबर आते आते ये डबल से भी ज्यादा चला गया। ये मतलब काफी बड़ी रफ्तार आई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो हर रोज ये गिर रहा है और 5 साल में अगर हम अभी बात करने जाए, मतलब जब से लिस्टिंग हुई तब से लेकर अब तक, तो सिर्फ 15% का ग्रोथ यहाँ पर रह गया है। काफी बड़ी रफ्तार आई, उसके बाद हर रोज ये गिर रहा है। थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो भी ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो भैया जेफरीज की अगर हम बात करें तो जेफरीज ने यहाँ पर बाय कॉल इनिशिएट किया है सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर, और रीजन दिया है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और टारगेट प्राइस है 575 रुपए का। 42% की अपसाइड जो है वो जेफरीज यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो देखो, डिमांड जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ सकती है, ये जेफरीज का मानना है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी काफी अच्छा कुछ कर भी रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी मेक्स डिफरेंशियल इन मोटर फॉर ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू को लेकर तो नॉर्थ अमेरिका से इनका जो रेवेन्यू है वो 45% का है, यूरोप से 18% का है और 30% आता है इंडिया से, जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा हो सकता है इनका। यहाँ पर हाल फिलहाल में जो गिरावट आई है उसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ने अपनी सारी की सारी जो स्टेक्स थी सोना बीएलडब्ल्यू में वो बेच दी ब्लॉक डील के जरिए, और वो भी 20% की। 20% का हिस्सा एक झटके में उड़ा दिया यहाँ पर इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर कि हालांकि वो अलग अलग 35 बंचेस ट्रांजेक्ट हुए थे यहाँ पर कि शेयर ऑफ सोना बीएलडब्ल्यू ओपन शार्प, मतलब कम, मतलब काफी बड़ी गिरावट आई, क्योंकि ब्लैकस्टोन ने अपना एंटायर 20.50% का स्टेक यहाँ पर बेच दिया। और अगर हम बात करें प्राइस को लेकर तो डील विल बी मैनेज बाय इन्वेस्टमेंट बैंक जेएम फाइनेंशियल, और जो फ्लोर प्राइस था वो 400 रुपए का था। मतलब 400 रुपए की कीमत पर ब्लैकस्टोन ने सारे के सारे शेयर्स अपने बेच दिए। 20% की जो होल्डिंग थी वो इन्होंने बेच दी। हालांकि उसके बाद तेजी भी बीच में आई, क्योंकि अगर आप देखो तो सोना कॉम्स में तेजी आई क्योंकि मैक्वेरी इन्वेस्टर्स ने ब्लैकस्टोन के स्टेक्स खरीदे यहाँ पर, और ये एक अच्छी बात है। ये भले ही किसी ने बेचा हो। अब देखिए, ब्लैकस्टोन सोल्ड इट्स स्टेक टू गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी, एफएमआर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स को इन्होंने बेचा है ओपन मार्केट के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बिफोर द ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें तो ब्लैकस्टोन के पास 33%, अगर आप औरुस इन्वेस्टमेंट के पास 33% थी और ब्लैकस्टोन के पास 20.50% के आसपास की होल्डिंग थी, जिसमें से ब्लैकस्टोन ने यहाँ पर बेच दिए हैं अपने सारे के सारे शेयर्स। अगर हम बात करने जाए इसको लेकर कंपनी की वेबसाइट पे अगर हम चले तो कंपनी देखो, इंडिया, मेक इन इंडिया की कंपनी है भाई साहब, दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कंपनी का काम है। इनका मेन अगर आप देखो तो ग्लोबल ऑटोमोटिव सिस्टम मैन्युफैक्चर है ये। सोना कॉम्स की अगर हम बात करें तो इंडियन ओरिजिन है और ग्लोबल कंपनी है ये। अक्रॉस वर्ल्ड में अगर आप देखो तो इनके 9 प्लांट्स हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, मैक्सिको एंड यूएसए जैसी कंट्री में इनके प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनी है इस सेगमेंट की। और यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी को लेकर तो कंपनी में
माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर हो गया, BSD सिस्टम हो गया, EV ट्रांजिशन मोटर वगैरह हो गया, ये सब कंपनी करती भी है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज में भी है कंपनी। जैसे कि हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिक कार की बात करें, या फिर ऑफ हाईवे व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर्स में भी कंपनी की स्पेशलिटीज रहेगी। तो अगर आने वाले दौर में हम कह रहे हैं कि भैया ईवी 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 ईवी, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी भी आपके फोकस में होनी चाहिए। ये कंपनी आपके फोकस में होनी चाहिए अगर आप ईवी को ध्यान में रख के चल रहे हैं तो। चाहे 2 व्हीलर्स की बात करें, चाहे 3 व्हीलर्स की बात करें, या फिर चाहे 4 व्हीलर्स की बात करें, ये कंपनी आपको मतलब ये कंपनी रहेगी वहां पर ईवी में। अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो इनके वॉल्यूम्स अच्छे थे, 53 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे इस वीडियो में। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू पे चलते हैं, तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया 2022 में, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, आप देखिए 2000 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो गया, जो पहले 500-600 करोड़ था। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, जो पहले 100 करोड़ का प्रॉफिट था वो सीधा 350 करोड़ पे चला गया। मतलब अच्छे खासी तेजी हमें यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिली है। दूसरी बात, जब जेफरीज ने इसको लेकर अपना टारगेट दिया तो साथ में ये भी बताया कि स्ट्रांग ऑर्डर बुक है इनकी। अगर हम इनकी ऑर्डर बुक के ऊपर नजर करें तो 23,800 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, विच इज येट टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन बट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्टेबिलिटीज। जेफरीज का देखो कई सारी ऑर्डर बुक अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि रेवेन्यू आता रहेगा इनका, ये इनका मानना है, जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से। अगर हम बात करने जाए इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को लेकर, तो लास्ट क्वार्टर में आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो बढ़ रहा है। जो 500 करोड़ का था इससे पहले दिसंबर में, वो अभी 685 करोड़ रहा क्वार्टरली। और हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तो 86 करोड़ का था, बाद में 92 हुआ, फिर 107 करोड़। मतलब प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो आपको और ऊपर की तरफ ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने कमाया हुआ है एक क्वार्टर में प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 400 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है 2023 में। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू आपको पूरे साल में 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिला, अभी क्वार्टरली 650 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी कर रही है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। अगर हम सोना की बात करने जाए तो भैया यहाँ पर 65 का पी रेशो, जो कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, और सेक्टर पी 39 का है। और यही वजह है कि शेयर में आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है, और ग्लोबली भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी भैया झटके महसूस होंगे, और ये वही हो रहा है। और देखो ईवी वाले में ना बहुत लोग घुसेंगे आने वाले दौर में, ऐसा नहीं कि ये अकेली कंपनी रहेगी, बहुत सारी कंपनी आपको ईवी वाले सेगमेंट में घुसती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली ये ट्रेंड में रहेगा जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कौन विनर बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां तक बात करें एनालिस्ट की, तो 64% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है, तो यहां पर मैं मान रहा हूं कि करेक्शन आएगा, 200 रुपए तक भी 400 रुपए के नीचे भी आपको ये जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम बात करें इनके प्रमोटर की होल्डिंग की, तो 53.53% यहां पर प्रमोटर के पास है, 21.78% है म्यूचुअल फंड के पास, और यहां पर डोमेस्टिक के पास अगर देखें तो 2.59% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, एफआईएल्स के पास 11.27% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 10.83%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.49% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखा जाए तो यहां पर अच्छे खासे जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, और ये बहुत अच्छी बात है कि मेजोरिटी स्टॉक मतलब जो स्टेक है वो प्रमोटर लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, एफआईएल्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। लेकिन अब बहुत बड़ा चेंजेस भी शायद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले दौर में, और मैं मानता हूँ कि वो आएगा यहाँ पर चेंजेस। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि कंपनी डेफिनेटली अच्छी ज़रूर है, लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है, लगातार ये नीचे की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद थोड़ी सी ये जो गिरावट है थोड़ी सी और गहरा सकती है, बीच बीच में तेजी दिखाएगा, बाद में गिरेगा। और यही मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर 380 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और खरीदारी के मौके वहां पर बनेंगे, और फिर वो तैयार होगा 450 रुपए पर जाने के लिए। तो अभी के लिए कंपनी अच्छी जरूर है। और जहां तक बात है और ईवी को लेकर, तो अभी भी कोई क्लियर विनर ईवी वाले सेगमेंट में नहीं है। ये सोच के लगा देना कि ईवी है, अगेन कह दूं बहुत सारी कंपनियां घुसेगी आने वाले दौर में इस सेक्टर में, तो कोई क्लियर कट विनर अभी भी ईवी वाले सेगमेंट में नहीं। हालांकि कंपनी अच्छी जरूर है, नजर आपकी यहां पर जरूर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सोना BLW या फिर सोना कॉम्स के बारे में आप क्या सोचते हैं
वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।